नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से किया जाना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में आज हम एक ऐसी विधानसभा में आप पहुंचे हैं जहां पर पिछले 5 सालों में उस विधानसभा के अंदर विकास ना के बराबर हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा साहिबाबाद विधानसभा से मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन आगामी 5 सालों में अगर जनता इनको भारी मतों से विजयी बनाती है तो इनका क्या एजेंडा रहेगा और किस तरीके से ये अगले 5 सालों में जनता के लिए कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले तो नमन सत्य न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में आपने देखा कि आपके विधानसभा के अंदर अर्थला है, खोड़ा कॉलोनी है, राजेंद्र नगर एक्सटेंशन है, ऐसे में जो कॉलोनियां हैं वहां पर लगभग विकास ना के बराबर हुआ है और जनता लगातार पिछले 5 सालों में त्राही त्राही कर रही है। अगर जनता आपको भारी मतों से जिताती है या आगामी 5 सालों में साहिबाबाद की कमान आपको सौंपी जाती है, जनता सौंपती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता अपने ट्रांसजेंडर क्षेत्र के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल और खोड़ा कॉलोनी के अंदर पानी घर घर पहुंचाने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और हमारे 62 से लेके साहिबाबाद तक जो मेट्रो जानी चाहिए थी, जिसको हम छोड़ गए थे, वो ऐसी पड़ी है, उसकी शुरुआत कराने का सबसे पहला लक्ष्य मेरा होगा। जनता अगर बात की जाए तो चित्रकूट कॉलोनी है, संजय कॉलोनी है और बालाजी विहार है, ये इनके भी जो हालात हैं वो बेहद ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जनता पिछले 5 सालों में सुनील शर्मा विधायक रहे हैं भाजपा से। अभी हाल ही में मैंने जनता से रूबरू होकर बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि विकास ना के बराबर हुआ है। अगर आप नॉमिनेटेड होकर अगर आप चुनकर आते हैं, जनता के बीच में आते हैं, तो इन कॉलोनी के लिए आप क्या कुछ करेंगे ताकि जो जनता त्राही त्राही कर रही है उनका विकास हो सके और वो डेवलप कर सके? आपने चित्रकूट कॉलोनी का, संजय कॉलोनी का, नीलमणि कॉलोनी का नाम लिया। मैंने पहले भी इन कॉलोनियों में काम कराए हैं। आप जनता से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि मैंने हर कॉलोनी के अंदर कार्य कराया है। जो कॉलोनियाँ हमसे छूट गई थी, जो काम हमारे अधूरे रह गए थे, आने वाले जनप्रतिनिधि ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया। तो निश्चित रूप से अब जब हमें जनता मौका देगी तो उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और कॉलोनी के लिए जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। एक बात है जो बेहद खटक रही है और बेहद काफ़ी देर से मैं उस बात को पूछना चाह रहा था, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये जो पिछली विधानसभा रही वो आपके लिए बेहद दुखदायी रही। आपके ऐसे भी समय बीते जो आपको बहुत भारी मिनट पड़ रहे थे। ऐसे में कई लोगों ने उसका राजनीतिक फायदा भी उठाया और अब तक आप उसको लेकर बेहद चुप भी थे, आपने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। क्या अब आप नमन सत्य न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं या उन लोगों से कुछ सीधा संवाद करना चाहते हैं कि आखिरकार जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे क्या? देखिए, जहाँ तक जवाब देने की बात है, जनता जवाब देती है। मुझे जवाब नहीं देना, जनता स्वयं जवाब दे देगी। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि रैलियों पे पूरी तरीके से रोक है और इसके साथ ही साथ भीड़ जुटाने पर भी चुनाव आयोग ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। जनता के बीच जाना और उनके साथ बातचीत करना ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसे में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो आपके पक्ष में मतदान कर सके या फिर भारी संख्या में मतदान कर सकें? आप क्या कहना चाहते हैं जनता को डायरेक्ट? जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि देखिए, आपने मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है, मौजूदा प्रतिनिधि का भी 5 साल का कार्यकाल देखा। दोनों में आकलन करें और ये भी ज़रूर महसूस करें कि जब कोरोना जैसी बीमारी हमारे बीच में थी, हमारे हाथों में से निकल के जा रहे थे, तो जनप्रतिनिधि अपना टेलीफोन बंद करके अपने घर में आराम फरमा रहे थे। लेकिन पंडित अमरपाल शर्मा उनके बीच में उनकी ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत को पूरी कर रहा था। उनके पैरों में छाले पड़ रहे थे, जूते चप्पल उपलब्ध करा रहा था। उनके घर में राशन नहीं था, राशन उपलब्ध करा रहा था। तो जनता को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात पर जनता ध्यान दे कि 5 साल जितना मैंने काम कराया और सत्ता से अलग रह के
5 साल में भी मैंने जो जनता की सेवा करी है, और दूसरा जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा उसके बारे में भी आकलन करें। अगर वो बेहतर है तो जनता उसकी सपोर्ट कर दे, और हम बेहतर है तो जनता हमारी सपोर्ट करे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। सर, एक आखिरी सवाल। कहा जाता है कि खोड़ा की जनता, आपकी विधानसभा में एक कॉलोनी है खोड़ा कॉलोनी, खोड़ा की जनता जिस तरफ अपना रुख कर लेती है वहां के प्रत्याशी को, उस प्रत्याशी को जिता देती है। पिछले 5 सालों में जब सांसद जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से हैं, उन्होंने भी खोड़ा की जनता को कहा था कि वो पानी मुहैया कराएंगे। सुनील शर्मा शाहिबाबाद से विधायक रहे पिछले 5 सालों में, उन्होंने भी बस यही कहकर बार बार जनता को लॉलीपॉप थमाया कि फंड रिलीज होने की देर है और काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पूरे 5 साल बीत गए, काम हुआ और ये भी कह सकते हैं कि ना के बराबर हुआ। अगर आप जीत कर आते हैं तो खोड़ा को कितने दिनों में, ये आपका अपना एक आंकलन होगा कि क्या पानी मुहैया करा देंगे या फिर ये भी 5 साल खोड़ा की जनता के लिए दुखदायी साबित होंगे? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, दूसरे जनप्रतिनिधियों की बात है, अगर वो चाहते तो खोड़ा की जनता को कभी का पानी मिल जाता। क्यों? पार्षद सारे भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, मेयर भाजपा के हैं, चेयरमैन भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सभी तो भाजपा के हैं। अगर वो अब भी काम नहीं करा सके, अब भी पानी नहीं पिला सके, तो जब सरकार उनकी नहीं रहेगी तो वो कहाँ से पानी पिलाएंगे? ये जनता को सोचना होगा। अमरपाल शर्मा किसी दल में नहीं था, इंडिपेंडेंट था, तब भी खोड़ा का विकास किया। अमरपाल शर्मा ने जब खोड़ा के अंदर 12-12, 15-15 फीट के खड्डे थे, उनको भरवा के रोड, सीसी रोड बनवाने का काम किया। अमरपाल शर्मा 74 दिन के लिए, उसकी पत्नी वहाँ से प्रधान बनी थी, 74 दिन के अंदर लोगों को बस्ते नहीं मिलते, लेकिन अमरपाल शर्मा ने 4.5 करोड़ के कार्य करा के नया कीर्तिमान हासिल किया था। अमरपाल शर्मा जानता है कि कार्य कैसे होते हैं, पानी किस तरीके से आएगा, मैं जानता हूँ। तो निश्चित रूप से जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तुरंत पानी पे काम चालू होगा और बहुत जल्द पानी उनके बीच में दे दिया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे कि साहिबाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा। इनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है, ऐसे में अब की बार जनता अगर इनको चुनती है और ये साहिबाबाद विधानसभा से जीतते हैं तो जनता के लिए सीधे तौर पर जो प्राथमिकता भरे काम है, जैसे कि खोड़ा कॉलोनी को पानी उपलब्ध कराना और जो विकास नहीं हुआ है जिन कॉलोनियों का, उनका विकास करवाना। बहरहाल इन सब को कहते हुए अमरपाल शर्मा थोड़े भावुक भी हुए, शायद अपने पिछले पलों को याद कर बैठे। ऐसे में अब देखना होगा कि साहिबाबाद की जनता किस और अपना रुख करती है और किसे अपना नेता चुनती है। साहिबाबाद से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।